गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं अब इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट टॉपिक की ओर। फर्स्ट टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में मैंने आपको पढ़ाया था। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको पढ़ाया था कॉनकेव, जिसमें मैंने आपको एमआरटी और पीपीसी का पहला केस पढ़ाया था। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पीपीसी में आपके टोटल 3 केस होते हैं। पहला होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स और तीसरा होता है आपका स्ट्रेट। तीसरा होता है आपका स्ट्रेट। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको इस टाइप का ग्राफ मैं बता रहा हूँ। इसमें आपका ग्राफ होता है इस टाइप का और इसमें आपका ग्राफ होता है बिल्कुल इस टाइप का। इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स और इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें एमआरटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। आज मैं इसका और इसका जिक्र आपको करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टॉपिक नंबर 2 कॉन्वेक्स। ठीक है, इसमें हमारा जो रोटेशन मोड होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मुझे एक टेबल बनाना होगा। तो एक मैं टेबल बनाता हूँ आपको। इसमें आपका होता है पॉसिबिलिटी, ठीक। उसके बाद होता है 2 कमोडिटी लेनी पड़ेगी, मतलब 2 गुड्स लेना पड़ेगा। कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई और यहाँ पे एमआरटी। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइन खींच दिया। ठीक है, पॉसिबिलिटी में वही अल्फ़ाबेट के नाम ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा और एफ हो जाएगा। कमोडिटी में वही 2 केस, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया 20, फिर 14, ठीक है, फिर 9, ठीक है, फिर 5, फिर 2, फिर 0। आप कमोडिटी वाई में हमें क्या करना होगा, सेम वही चीज़, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया था कि एमआरटी ही आपको बताता है कि ये हमारा कौन सा ग्राफ है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि स्ट्रेट है। कॉनकेव में मैंने आपको बताया था पीपीसी ऑलवेज इंक्रीज़ करेगा, कॉन्वेक्स में हमेशा डिक्रीज़ करेगा और स्ट्रेट में आपका नो इंक्रीज़ और नो डिक्रीज़, मतलब इसमें नो चेंज होगा, कोई भी एमआरटी में चेंज नहीं होगा। तो चलते हैं एमआरटी निकालते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डेल्टा आपका मैंने आपको बताया था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, यही केस मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा एमआरटी निकालते हैं। जब भी आप इसका एमआरटी निकालेंगे तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, डैश, फिर ये हो जाएगा 6:1, फिर हो जाएगा आपका 5:1, फिर हो जाएगा 4:1, 3:1 और 2:1। स्टूडेंट्स, ये कैसे निकला, आप इसके लिए आप इसका वीडियो नंबर 4 और 5 देखेंगे, तभी आप चीज़ को ये क्लियर हो पाएगा कि ये कैसे फाइंड हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि एमआरटी का निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो बिल्कुल आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, तभी ये दिक्कत होगा। हम एक निकाल के आपको बता देते हैं। जैसा कि इसमें चेंजेस हुआ है 6, इसमें चेंजेस हुआ है 5, इसमें चेंजेस हुआ है आपका 4, इसमें 3 और इसमें 2। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, डैश है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एमआरटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। एक्स डेल्टा क्या शो करता है स्टूडेंट, चेंजिंग शो करता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बनाई थी। अब मैं चलता हूँ इसके उन चीज़ को बताता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो अगर एमआरटी निकालने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे आपको एमआरटी निकाल के दिखा देता हूँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें चेंजेस, मतलब आपके फर्स्ट वीडियो में जो आपका चेंजेस आएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 आया है, 5 आया है, 4 आया है, 3 आया और 2 आया। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें एक वैल्यू देख रहे हैं कि एक इंक्रीज़ कर रही है, दूसरी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। लेकिन हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें एमआरटी से फ़र्क पड़ता है। एमआरटी में आपने देखा था कि फर्स्ट वीडियो में कॉनकेव में मैंने आपको बताया था कि एमआरटी क्या कर रहा था, इंक्रीज़ कर रहा था, और यहाँ पे आप कॉन्वेक्स में देखेंगे एमआरटी क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो इससे ये क्लियर हो जा रहा है कि पहले 6 आया, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू आप देख रहे हैं ये कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, ये हमेशा क्या है,
बिल्कुल नो चेंज है। तो इससे आपका ये पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, इंक्रीज वैल्यू है कि डिक्रीज वैल्यू है। ये सब चीज़ों को हम MRT के अकॉर्डिंग देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे निकला। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 20 से 14 की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 6 आ गई। फिर 14 से 9 की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई। फिर 9 से 5 की डिस्टेंस कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर 4 से 2 की डिस्टेंस कितनी आ गई, 3 आ गई। और 2 से 0 की डिस्टेंस कितनी आ गई, 2। तो ये क्या हो गया, ये हमारी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ना कि इंक्रीज कर रही है। अगर इंक्रीज करती तो ये वैल्यू नीचे से ऊपर जाती, ये ऊपर से नीचे नहीं आती। दूसरी वैल्यू आप देख रहे हैं, सेम यही चीज़, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर ये 1 हो गया और फिर ये 1 हो गया, ठीक है। और ये 1 हो गया, 0 से 1 हुआ। इसके ऊपर की वैल्यू क्या है, डैश है। बिल्कुल सेम यहाँ पे आप देखिए, बिल्कुल मैंने इस चीज़ को निकाल के रखा है। अब इसके ग्राफ की यदि हम बात करते हैं तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगी जैसे हमने आपका बनाया हुआ था। तो चलते हैं, सेम चीज़, पहले हमको 2 लाइन खींचनी होगी इस तरीके से, ठीक है। x और ये y, 0 1 2 3 4 5, सेम वही चीज़, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 देन 6। फिर हम देखेंगे वही मिनिमम और मैक्सिमम का केस। मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना है 20। तो हमें क्या करना होगा, 4 की गैपिंग लेनी होगी, 4 8 12 16 और देन 20, 2 2 4 1 5, ठीक है। फिर वापस से हमें क्या करना होगा, वही चीज़ जो हमने आपको बताई थी, बिल्कुल आपको प्रिंट कर, मतलब आपको डॉट करनी होगी 2 वैल्यू के, मतलब आपको रिलेशन बताना होगा कि कौन सी वैल्यू किसकी है और किसकी नहीं है। ओके, चलते हैं, इसके रिलेशन की अगर बात करते हैं तो ये किस तरीके से शो अप होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो 0 की वैल्यू थी तो उस समय इसकी वैल्यू कितनी थी, 20 थी। आप यहाँ देखिए कि आपकी 2 कम्युनिटी का जो रिलेशन है वो कैसे है। जब ये 0 कम्युनिटी 0 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 20 थी। तो 20 कहाँ पे आएगी, ये 0 हो गया आपका गुड x और ये हो जाएगा आपका गुड y और ये हो जाएगा गुड x, ठीक है। तो बिल्कुल लाइन को टच कर जाएगा 0। फिर जब आपका गुड y 1 था तो गुड x कितना था, 14 था। तो 14 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल बीच में आएगा और 1 के जस्ट नीचे आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, पॉइंट को डिनोट करेंगे। इससे आपका ग्राफ जो है, जो कर्व है, वो बहुत ही आराम से बन जाएगा। फिर गुड वाई जब 2 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 9 थी। तो 9 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल इसके ऊपर आएगा, मतलब बिल्कुल यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉट दे दिया। उसके बाद जब ये 3 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो 3 5 यहाँ पे आएगा बिल्कुल और 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये 4 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 2 कहाँ पे आएगा, बिल्कुल मिड में आएगा, 4 के नीचे, ठीक है। उसके बाद जब ये 5 था तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 0 0 कहाँ पे, यहाँ पे, और ये बिल्कुल यहाँ पे आएगा। तो जैसा कि अब मुझे क्या करना है कि इसको एकदम मैच करना होगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज का मतलब कि ये झुका हुआ कर्व है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी कर्व हमारा बिल्कुल ओरिजिन जोन में जाता है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स कहलाता है। और जब भी कर्व हमारा राइट वर्ड में शिफ्ट होता है, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट हो रहा है, इसको हम लोग लेफ्ट वर्ड में भी शिफ्ट बोल सकते हैं। और जब भी हमारा कर्व राइट वर्ड में शिफ्ट होगा तो वो कॉनकेव होगा, और जब भी हमारा कर्व लेफ्ट वर्ड में शिफ्ट होगा तो उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी कॉन्वेक्स की, जो कि आपके पीपीसी का दूसरा डिपार्टमेंट था। अब पीपीसी का तीसरा डिपार्टमेंट जो कि स्ट्रेट है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको ध्यान रखना होगा किस तरीके से हमने दोनों चीज़ों को क्या किया, प्योरीफाई किया। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग पीपीसी के 3 फंक्शन की बात अगर करेंगे तो हमें एमआरटी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एमआरटी एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताएगा कि ये कौन सा फंक्शन है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि
स्ट्रेट है। इन सब चीज़ों का जो जिक्र है आपको बहुत ही ध्यान से रखना होगा। उसके बाद मैं स्ट्रेट जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, लेक्चर नंबर 7 में। थैंक यू।